स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड की तरफ। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि और फिर थॉमस एंड्रे की जो मैनेजर होती है लॉयरा, वो जिन्वू से कहती है कि मेरे मास्टर बस आपसे थैंक्स करना चाह रहे थे क्योंकि आपने उनके गिल्ड के मेंबर को हानि नहीं पहुंचाई। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे दिखते हैं, असल में काफी ज्यादा अच्छे और शाई पर्सन है। और फिर वो जिन्वू से कहती है कि हंटर सान जिन्वू, क्या आप मेरे को अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? मेरे मास्टर आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं और आप मेरे को कुछ और भी बता सकते हैं अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो। जिस पे जिन्वू कहता है नहीं नहीं नहीं, थैंक यू कोई दिक्कत नहीं है। लॉयरा आगे कहती है कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, तो अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो प्लीज आप मेरे को जरूर बताइएगा। जिन्वू अपने मन में सोचते कहता अच्छा गिफ्ट। फिर जिन्वू लॉयरा से कहता है कि ठीक है, शायद एक डैगर। लॉयरा भी कहती है अच्छा ठीक है डैगर, मैं समझ गई। और तभी मिस्टर वाइट जिन्वू से कहते हैं कि हमको उन हंटर से मिलना चाहिए, चलिए मैं आपको उन हंटर से मिलवा देता हूँ जिन हंटर्स का लिस्ट में नाम है। जिस पे जिन्वू उनको मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही सब कुछ कर दिया है। ये बात सुनकर मिस्टर वाइट कहते हैं क्या 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 आपने पहले ही कर दिया है? जिन्वू उनको बताता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे हाँ यहाँ पर क्या कोई इंसान मिसिंग है, मेरे को रैंक 6 का हंटर नहीं दिखा कहीं पर भी। अभी बात सुनकर मिस्टर वाइट तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं, कहते हैं क्या ये आपने कैसे कर दिया? इसके बाद मिस्टर वाइट जिन्वू को बताते हैं हमारा कुछ दिनों पहले ही उससे कांटेक्ट टूट गया। वैसे जो सीक्रेट एजेंसी है और जो ब्राजीलियन की गवर्नमेंट है वो दोनों की दोनों ही उनको ढूंढ रही है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिले हैं। जिन्वू ये बात सुनकर अपने मन में सोचते कहता है कहीं वो भी तो नहीं मारा गया, तो इसका मतलब अब 7 लोग बचे हैं। दूसरी तरफ हम लोग कोरिया के अंदर मिस्टर गो को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठे हुए होते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं ये काफी ज्यादा अजीब है, मेरा दिल इस समय काफी ज्यादा धड़क रहा है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? हालांकि मेरा दिल काफी सालों से इस तरीके से है, लेकिन कुछ दिनों से मेरे को ये सब कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। क्या यही मेरी लिमिट है? और डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर मैं इसी तरीके से काम करता रहा लगातार तो मेरी जिंदगी सिर्फ आधे साल की बची हुई है। 1 साल 2 साल बीत चुका है, लेकिन अभी भी मैं वहीं पर ही हूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए और मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि शायद यही मेरी लिमिट है। लेकिन फिर भी मेरे को इस चीज के लिए थैंक्सफुल होना चाहिए क्योंकि इसने मेरे को इतने समय तक बचा के रखा। तभी मिस्टर व्हाइट को उनकी वाइफ का फोन आता है। वो फोन को पिक करते हुए कहते हैं डियर। उनकी वाइफ कहती है कि आज कुछ हुआ तो नहीं ना? जिसपे मिस्टर गोन को रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि डियर तुम इतनी ज्यादा चिंता क्यों करती हो? अरे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस आ ही रहा हूँ वापिस। और तभी मिस्टर को कुछ अजीब सा सेंस होता है, वो एकदम से ही अलर्ट हो जाते हैं। तभी वो अपने साइड में देखते हैं, वो कहते हैं कि ये था क्या? ये क्या था? तभी साइड में उसको एक मोनार्च दिखाई देता है। अब इस चीज को देखकर मिस्टर को तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है? मिस्टर व्हाइट उसकी तरफ देखते हैं और वो मोनार्च एक स्माइल देता है। मिस्टर गो उसको देखते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों की पूरी बातचीत हो पाएगी और मैं इसको सेंस नहीं कर पाया जब ये यहाँ पर आया, और मेरे को नहीं लगता कि मैं अकेला इसको संभाल पाऊंगा। इसके बाद वो मोनार्च मिस्टर गो को बताते हुए कहता है कि मैंने इस जगह को आउटसाइड वर्ल्ड से पहले ही आइसोलेटेड कर दिया है, यानी कि बाहर की दुनिया से हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये प्लेस पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। अभी बात सुन के मिस्टर को भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ इस समय? और तभी वो मोनार्च उनके ऊपर एक अटैक करता है। अभी इस अटैक को देखकर मिस्टर गो भी समझ जाते हैं कि ये कोई सपना नहीं है। उनके कंधे पर जहाँ पर उस मोनार्च ने अटैक किया होता है वो वहाँ पर बर्फ बनना शुरू हो जाता है। तभी वो मोनार्च मिस्टर गो से कहता है कि अगर ये सपना होता तो तुमको क्या लगता है कि तुम इस चीज को फील भी कर पाते? अब इस चीज को देखकर मिस्टर गो कहते हैं मेरे को भी लग रहा है कि ये कोई सपना नहीं है, तो तुमसे मैं एक बार ये फिर से पूछना चाहूंगा कि आखिरकार तुम हो कौन? अब ये बात सुनकर वो मोनार्च गुस्से में कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें बिना बताए ही तुम समझ जाओगे कि आखिरकार मैं हूँ कौन, लेकिन इसके बाद वो मोनार्च मिस्टर गो से कहता है मेरे को कमजोर लोगों से लड़ने में इतना मजा नहीं आता, तो क्या तुम अपने आप को रिवील करोगे? फ्रैगमेंट ऑफ लुमिनोसिटी। और एक बहुत तगड़ी वेव छोड़ता है। मिस्टर गो भी इस वेव को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वेव काफी ज्यादा तेज होती है। इसके बाद वो मोनार्च मिस्टर गो से कहता है कि शायद तुम इस बात से चिंतित हो ना कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो शायद तुम्हारा जो मीडियम है वो टूट जाएगा, है ना? ये अभी नहीं तो बाद में टूट ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। और अगर तुम इस चीज के बारे में सच में इतना चिंतित हो तो फिर ये लो। और उनके ऊपर एक अटैक करते हुए कहता है फिर तो ये कन्वर्सेशन ही बेकार है। और वो अटैक काफी तेजी से मिस्टर गो की तरफ आता है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। वो मोनार्च कहता है जैसा कि हम लास्ट टाइम मिले थे। और फिर से वो मिस्टर गो की तरफ एक बहुत तगड़ा अटैक करता है, लेकिन इस बार मिस्टर गो चारों तरफ से धुआं हटाते हुए उस अटैक को डॉज करते हुए साइड में फेंकते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं मिस्टर गो का
असली रूप, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे क्योंकि वो शायद अपने कुछ नए फॉर्म में आ रहे थे। और अभी अभी जो मोनार्च ने मिस्टर गो के ऊपर अटैक किया था और मिस्टर गो ने अटैक करके डॉज करके साइड में फेंक दिया था, वो अटैक से जो उनके ऑफिस का एक शीशा होता है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है और फिर मिस्टर गो का असली रूप आता है, द मोस्ट ब्रिलियंट फ्रैगमेंट ऑफ लुमिनोसिटी। मिस्टर गो उस मोनार्च से कहते हैं, तुमने मेरे पूरे ऑफिस को आउटसाइड वर्ल्ड से आइसोलेटेड कर दिया है और मेरे को डायमेंशन क्रैक के अंदर ट्रैप कर दिया है। इतना भी बुरा नहीं है। वो मोनार्च मिस्टर गो का रिप्लाई देते हुए कहता है, वैसे मैं भी तुमको काफी समय से ढूंढ रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैंने जिस मीडियम के अंदर तुमको ट्रैप कर रखा है, तुम इसके अंदर होने के बावजूद भी अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल कर पाओगे? मुझे नहीं लगता। और वैसे भी हमने जो तुम्हारे बाकी 7 फ्रेगमेंट है उनकी लोकेशन ऑलरेडी ही पता लगा ली है और उनमें से 2 को तो हमने कब का खत्म कर दिया है। और बस मैं तुम्हारे चेहरे पर वो एम्बेरसमेंट देखना चाहता हूँ तुमको मारने से पहले, और अब मैंने वो देख लिया है और अब मैं तुमको बिना किसी रिग्रेट के डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बात सुन के मिस्टर को काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, तो फिर ट्राई कर लो मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट। ये बात सुनकर मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट कहता है, ओ तो तुमने फाइट को चॉइस किया है, कितने ज्यादा बेवकूफ हो तुम जिसने कि इंसान की बॉडी को उधार लिया है, और दूसरी तरफ मैं जिसने उस पे पूरी तरीके से जीत हासिल कर ली है। तुमको क्या सच में लगता है कि तुम मेरे ऊपर एक अटैक भी कर पाओगे? और अगर तुमको इतना ही लगता है, तुम इतने ही जोश में हो, तो चलो फिर लड़ाई करते हैं। और फिर वो भी अपने असली फॉर्म में आ जाता है और तैयार होता है मिस्टर गो से फाइट करने के लिए। वो चारों तरफ बर्फ उगाकर मिस्टर गो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मिस्टर गो उसके अटैक से बच जाते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके सारे जो उसने बर्फ बनाए हुए होते हैं उसको तोड़ते हुए उसके पास जाते हुए उसके ऊपर एक अटैक करते हैं। लेकिन वो मिस्टर गो के इस अटैक से बड़े ही आसानी से बच जाता है और फिर वो मिस्टर गो के ऊपर अटैक करता है। हालांकि मिस्टर गो इसके अटैक को पूरी तरीके से ब्रेक कर देते हैं और फिर से वो मिस्टर गो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन मिस्टर गो भी कमजोर खिलाड़ी नहीं थे, वो भी उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं और उसको अच्छी ही टक्कर दे रहे होते हैं। और फिर से इन दोनों के बीच एक भयंकर सी फाइट शुरू हो जाती है। मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट भी अपने फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा और इस तरफ मिस्टर गो भी उसके सारे अटैक्स से बच रहे होते हैं और उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर उसके ऊपर फुल अटैक कर रहे होते हैं। और इन लोगों की फाइट एकदम पीक पर होती है। दोनों एक दूसरे को काफी भयंकर टक्कर दे रहे होते हैं। मिस्टर गो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मेरे को ये खत्म ही करना होगा, नहीं, मेरे को ये अब खत्म ही करना होगा। और ये बहुत तगड़ा अटैक बनाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं और मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट थोड़ा सा पीछे चला जाता है। मिस्टर गो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि क्या यही मेरी लिमिट है? मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट मिस्टर गो की तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हो, यही तुम्हारी लिमिट है। बहुत बेकार फ्रैगमेंट ऑफ लुमिनोसिटी। और फिर तभी मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट वहां से एकदम से गायब हो जाता है। इस चीज को देखकर तो मिस्टर गो भी काफी ज्यादा हैरान होते, कहते हैं कहाँ गया। और तभी वो एकदम से उनके करीब आ जाता है और उनके ऊपर एक अटैक करता है। और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि उसने मिस्टर गो के सीने में ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बर्फ उनके सीने में डाल दी थी और उनके सीने के आर पार कर दिया था और वो काफी ज्यादा घायल हो गए होते हैं। उनके मुंह से भी खून आने लग जाता है। मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट मिस्टर गो से कहता है, मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। मैं ये सोच के काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आखिरकार तुमको कितना समय लगेगा एक नई बॉडी ढूंढने में, 1 साल 2 साल? लेकिन तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा बदकिस्मती की बात है क्योंकि मेरी फोर्स ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुकी है और मैं इस दुनिया को तुम्हारे वापस जाने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तुम्हारी गलती जानते हो क्या था? इस दुनिया को बचाना, इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना ही तुम्हारी गलती थी। और क्या तुमको सच में लगता है बिना तुम्हारे गार्ड के तुम मेरे को हरा भी सकते हो? ये बात सुनकर मिस्टर गो एक स्माइल देते हैं और कहते हैं और उसने जो मिस्टर गो के सीने के अंदर जो अपनी बर्फ की स्वॉर्ड डाली हुई होती है उसको पकड़ते हुए मिस्टर गो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में मैं तुमसे फाइट करूंगा बिना किसी रीजन के? और जैसा कि हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि तुम कहाँ पर हो और तुमको फॉलो भी नहीं कर सकते थे, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो कि तुम भूल गए। ये बात सुन के मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट कहता है, क्या कुछ भूल गया मतलब? और तभी मिस्टर गो भी अपनी आखिरी जो बची हुई पावर होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये चीज को देखकर मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि अब ये मत कहना कि हम जिस इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात कर रहे थे वो यही है। मिस्टर गो कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा। और तभी हम लोग मिस्टर गो के साइड में जो शीशा लगा हुआ होता है उसको हम देखते हैं जो कि क्रैक हो रहा होता है। अब इस चीज को देखकर मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और तभी पूरी तरीके से क्रैक हो जाता है और अब इसी को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि सिर्फ इस चीज के लिए मेरे को लगता है कि अगर ये चीज काम भी करेगी तो यहाँ पर कुछ चेंज भी होगा। और तभी मिस्टर को कहते हैं, नाउ
और तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हों को एक शैडो सोल्जर था, एक एंट मॉन्स्टर, जो वहां पर एक जगह ब्रेक होती है, उस शीशे में से बाहर चला जाता है। अब इस चीज को देखकर मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट कहता है, ये वैसे क्या ये सिंगल सोल्जर मेरा कुछ बिगाड़ भी पाएगा? और तभी अपने मन में सोचते कहता है कि नहीं, एक मिनट, अरे नहीं, अब मेरे से ये मत कहना कि। और वो समझ जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या सीन हुआ, और तभी वो काफी ज्यादा तेजी से उस एंट मॉन्स्टर की तरफ जाता है उसको रोकने के लिए, और वो भी उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। एंट मॉन्स्टर जो कि काफी ज्यादा तेजी से वहां से आगे जा रहा होता है, वो उसको पीछे करने लग जाता है, और वो उसका पीछा करने लग जाता है। वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है काफी ज्यादा तेजी से, और उसके ऊपर अटैक करके उसको मार पाता। और तभी वो मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट सामने की चीज को देखते हुए कहता है कि तुम। और यहाँ पर हम लोग एक हाथ को देखते हैं, तो एक्चुअल में ये कोई और नहीं, ये जिन्वू था जो कि यहाँ पर आ गया था। जिन्वू उसके उस अटैक को रोक लेता है। अब ये चीज को देखकर मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और उसके बाद जिन्वू उसकी गर्दन को ही पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तू कौन है बे, एक आइस एल्फ। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है गाइज, वो खत्म हो जाता है।